हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सबों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और इसी बीच में हमें एसबीआई की ओर से भी गुड न्यूज देखने को मिला है, जिसमें ऐसा लिखा है टोटल 15,000 के अराउंड इस ईयर रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, जिसमें से 11 से 12,000 ऑफिसर की पोस्ट के लिए और बाकी की रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट के लेवल पे होने वाली है। लास्ट ईयर 139 ब्रांचेस एसबीआई की ओर से खोले गए थे, बट इस ईयर 300 न्यू ब्रांचेस खोले जाने वाले हैं, इसलिए बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। जब ऐसी कोई न्यूज हमारे सामने होती है तो हमारा एक्साइटमेंट भी दोगुना होता है और हमारी प्रिपरेशन की तरफ और भी एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे आपकी भी प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच गई होगी और आपने भी 50 to 60% अपने सिलेबस कवर कर लिए होंगे। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो अब ये हाई टाइम है जब आपको मॉक्स लगाने चाहिए। आज मैंने भी अपनी रीस्टार्ट की जर्नी में एसबीआई पीओ प्री का मॉक पहली बार लगाया है। ऐसे मैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मॉक्स लगा रही थी, बट आज फुल लेंथ एसबीआई पीओ का मॉक लगाया है और ये रहे मेरे मॉक के स्कोर्स, जिसमें मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया है। बट इस मॉक को लगाना तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें हमारी लेवल पता चलती है कि हम कहाँ हैं और कितनी प्रिपरेशन अभी हमें और भी करनी है। लेकिन इस मॉक को लगाने जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है इसको एनालाइज करना। इसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो इसको लगाने का ज्यादा बेनिफिट आप तक नहीं पहुंच पाता है। मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि इसको एनालाइज करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो गलत हो गए हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी या बहुत सारी मिस्टेक्स आपने स्पीड के चक्कर में कर दी होगी। तो इन चीजों पर आपको कमांड करना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते थे, बट अपनी ही गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कट गए हैं। सेकेंड चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आती थी जिस वजह से वो गलत हो गया है, तो आप उसको वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनको आपको रीसॉल्व करना है, और जितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं उसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपने कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया। हो सकता है कि आपके मॉक में भी लिखा हो कि टॉपर्स के कंपैरिजन में आपने कितना ज्यादा टाइम दिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रॉपर कितना टाइम तक बन सकता था। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर आप उसे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है तो इस पे आपको कमांड करनी है, आपको अपने स्पीड पे वर्क करने की नीड है। इस तरह से आप अपने मॉक को एनालाइज करिए और जिस भी स्टेज पर आप हैं उस स्टेज से अपने आप को पुश करके आपको और भी इंप्रूव करने की नीड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम मॉक लगाते हैं और मॉक में हमारे कम मार्क्स आते हैं तो कई बार हम डिमोटिवेट होकर मॉक ना लगाने की भी सोचने लग जाते हैं। ये चीज नियम से अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये हर बच्चे के साथ होता है। और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर मैंने भी जब पहले दूसरे मॉक्स लगाए थे तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कभी नेक्स्ट मॉक लगाऊं भी। बट यस, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे मॉक लगाते हैं, यदि आप मैनेज कर लेते हैं एक सप्ताह में 2, 3, 4 मॉक्स लगाने की, तो आपको ये बहुत फायदा देता है। लेकिन इसकी एनालिसिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों चीजों को साथ लेते हुए चलें और इस तरह अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करते रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसके बाद भी यदि मॉक से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं वहां पे आपके डाउट को आंसर करूंगी। और ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। इस ईयर हम सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसके बाद हम सभी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।